दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस हम सीखने वाले हैं जो आपको बहुत ही कम समय में ऐसे स्टॉक फाइंड करने में मदद कर सकता है जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक हो जाते हैं। कई स्टॉक तो उससे ज्यादा गुना भी हो जाते हैं, आपको एग्जिट मिलता ही नहीं है। साथ में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत बार आपको ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा भागना होता है और आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हो। बाद में आपको अफसोस होता है कि वो स्टॉक तो इतना भाग गया, काश हम उसके अंदर होल्ड करके बैठे रहते। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको जबरदस्ती बिठाकर रखेगा, ये आपको बताएगा कि ये स्टॉक है, ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो अगर आप इसके अंदर बैठे रहते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर प्रॉफिट दोस्तों मिल सकता है। अब जो हमारे नए दोस्त हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कई एलिगेशंस लगाते हैं कि भैया यूट्यूब पर आप वीडियोस डालते हो, रेगुलर डालते हो, खुद तो आप ट्रेड करते नहीं, खुद तो पैसा कमाते नहीं। काफी लोग तो ये तो कहते हैं कि जितने भी यूट्यूबर है वो पैसा नहीं कमाते, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस डाल करके पैसा कमाते, ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते। तो मैं बहुत बार स्टॉक ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग सभी के अंदर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता रहा हूँ बीच बीच में वीडियो के अंदर। और हर बार मैं आपको कहता हूँ कि मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ जो मार्केट से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लाख मार्केट से हम जरूर कमा रहे हैं, डेफिनेटली 100% कमा रहे हैं। आप जिससे चाहे, जैसे चाहे वैसे चेक करवा सकते हैं। कोई मुझे चैलेंज करे कि तू अपना भाई PNL दिखा दे, कोई स्टेटमेंट दिखा दे, तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके एक बार PNL दिखाता हूँ अपना स्विंग ट्रेडिंग का, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मैंने स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, सिंपल इफेक्टिव है। काफी लोग उस इंडिकेटर, उस टूल को यूज भी कर रहे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इस तरीके से शायद आपने ना सोचा हो। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार PNL देखते हैं फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों पीछे आपको दिख रहा है PNL स्टेटमेंट दिख रही है, वेरीफाइड है। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप क्लिक करके लिंक के ऊपर डायरेक्ट ज़ेरोधा पे आएंगे, वेरीफाइड PNL आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए 16 फेब से लेकर के 14 अगस्त तक की ट्रेडिंग स्टेटमेंट है। लगभग ये हो गया 7 महीने के आसपास। 7 महीने में 88,000 रुपीज यहाँ नेट रियलाइज करा है प्रॉफिट को। और ये जो परसेंटेज है ये है 25%, क्योंकि 3.5 लाख के कैपिटल से ये शुरुआत हुई थी, 3.5-4 लाख के कैपिटल से, और वहां से दोस्तों ये ट्रेडिंग जर्नी चली है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए BBL मैंने खरीदा था 4,500 रुपये का, 6,700 का बेच दिया, 50% का प्रॉफिट। इस स्टॉक के अंदर सिर्फ 1.5% का लॉस मैंने बुक करा है क्रिसिल के अंदर। आयशर मोटर दोस्तों मैंने खरीदा था 24% का प्रॉफिट। एपिग्रल मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी बेच दी, आपको दिखाई दे रही है, 7,000 रुपये का प्रॉफिट, 50% का। और ये गल्फ पेट्रो करके एक स्टॉक है, 25% का प्रॉफिट। इंडोटेक के अंदर मैंने 70% का प्रॉफिट बुक करा। IRFC के अंदर 20% का प्रॉफिट बुक करा। और कृति करके एक कंपनी है, इसमें मैंने 78% का प्रॉफिट करा। मोतीलाल ओसवाल के अंदर मैंने 64% का प्रॉफिट बुक करा। NCC आप ये देख रहे हैं 41% का प्रॉफिट। पेट्रोनेट 21% का प्रॉफिट। पूर्वा के अंदर 50% का प्रॉफिट। सेंचर इलेक्ट्रिक करके 48% का प्रॉफिट। और यहाँ पर सोलेक्ट एनर्जी करके 55% का प्रॉफिट। और साथ में आप देखेंगे TPL प्लास्टिक करके एक स्टॉक है जिसके अंदर 35% का प्रॉफिट। और अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो 50-60% के प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं। मैं बहुत ही जल्द, जैसे ही मुझे थोड़ा सा लगेगा कि वीक हो रहा है, मैं उनको एग्जिट करूंगा और एग्जिट करके ये प्रॉफिट मेरा 1,10,000, 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। लगभग 30-35% के प्रॉफिट में मैं पहुंच जाऊंगा परसेंटेज टर्म में। और मेरा टारगेट है इस साल का कि मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी है। हालांकि इसके अंदर कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक नहीं था, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं था जिसने मुझे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दिया हो। स्टॉक ऐसे थे, लेकिन मैं एग्जिट पहले हो गया, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि मुझे इतना ही चाहिए, इतना लूंगा, मिल जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। लेकिन आज तो दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको मल्टी बैगर मिल सकते हैं, और इसमें आपकी साइकोलॉजी को भी आप थोड़ा ठीक करेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कैसे हम टेक्निकल के थ्रू बढ़िया मल्टी बैगर स्टॉक को चूज कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। जिस स्टॉक की दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है अडानी इंटरप्राइजेस। अब अडानी इंटरप्राइजेस की पिछले कुछ सालों में बहुत बातचीत हुई है। पिछले 5-10 सालों के अंदर तो हमने बहुत सारी बातचीत करी है, बहुत सारा ट्रेंड में रहा है, पूरा अडानी ग्रुप ही ट्रेंड में रहा है। लेकिन क्या 1999 में, यानी आज से 25 साल पहले, क्या अडानी इंटरप्राइजेस इतना चर्चित था या इतने परिचित थे लोग अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में?
तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं थे। जितने आज फेमस है अडानी ग्रुप, उतना फेमस उस समय नहीं था। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऑब्वियसली ज़रूर जानते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उस समय इतना फेमस नहीं था जितना आज फेमस है। तो उस समय इसके अंदर क्या एक्शन रहता था स्टॉक के अंदर? क्या उस टाइम भी ये मल्टीबैगर होता था जिस तरीके से आज मल्टीबैगर होता है? इसकी स्टोरी दोस्तों मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक चुनने में आपकी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बहुत जबरदस्त मदद कर सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं वैसे तो टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत डीपली कर सकते हैं हम। टेक्निकल क्या है, बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत इजीली चीज़ें समझ आती है, लॉजिकल समझ में आती है। लेकिन फंडामेंटल में इतने सारे टर्म होते हैं तो मेरे तो आज तक पल्ले पड़ी नहीं है। बेसिक चीज़ ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन बहुत डीपली चीज़ ना तो हमें समझ में आई है आज तक, कभी ट्राई करेंगे समझ आएगी। तो चलिए, अब ये अडानी इंटरप्राइजेज है, 1999 की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टूल लगाते हैं, बहुत सिंपल सा टूल, सभी उसके बारे में शायद जानते हैं। उस टूल का नाम है सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो एक बार सुपर ट्रेंड लगाते हैं और चेक करते हैं। देखिए चीज़ें समझना आप, ये आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं। जो F&O के अंदर आप 20-30% कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हो ना साल भर में, स्टॉक एक साल में कई गुना हो जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। तो देखिए सुपर ट्रेंड हमने लगा लिया और डिफॉल्ट सेटिंग में लगा लिया, कोई खास चेंजिंग करी नहीं। ठीक है ना, ये 10-3 का जो है ना इसी के ऊपर लगा लिया, मल्टीप्लायर 3 है और लेंथ इसकी 10 रखी गई है, उसी के ऊपर लगा लिया। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की गई है दोस्तों, यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम रखा है 1 वीक का। 1 वीक का टाइम फ्रेम जैसे ही आता है ना, वैसे आपके दिमाग में चीज़ें घूमती है भी एक हफ्ते के अंदर एक कैंडल बनेगी, और कई कैंडल बनने में तो बहुत सारे हफ्ते लगेंगे। तो इतना पेशेंस तो हमारे अंदर नहीं है। तो अगर दोस्तों आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो F&O आप डेली बेसिस पे करते रहोगे, लॉस करते रहोगे। कुछ प्रॉफिटेबल अगर आप निकल भी गए तो 20-30%, 40% शायद आप कमा लो, लेकिन स्टॉक्स उससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और रिलैक्सफुल रिटर्न देते हैं। डेली होच-पोच करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ परसेंटेज ऑफ ऐसे ट्रेडर की ज़रूर निकलेगी जो बहुत ऊपर निकल जाएंगे, F&O में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें सक्सेस की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो रियलिटी क्या है, पैसा मल्टीबैगर बनता कैसे है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन आप कहोगे जी हम तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे फिर बताओ कैसे करना है, ऐसा नहीं होता। तो 1 वीक का करके अगर बन रहा है, इजिली सेटअप्स बन रहे हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देखिए। फिर देखिए 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, जिसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट की थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशंस होती है 5-10% की, वो उसके अंदर हम बाय एंड एग्जिट नहीं करेंगे। थोड़ा सा रेलिवेंट मार्केट अगर वोलेटाइल होगा तो एग्जिट करेंगे। तो ये क्या सेटअप है, बहुत सिंपल सा सेटअप है कि अगर स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर आ रहा है तो बाय करना है, सुपर ट्रेंड के नीचे आ रहा है तो एग्जिट करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन साथ में कुछ लॉजिक्स भी है जो वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा, तो पूरा समझना चीज़ों को। तो ये देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ हमने बाय करा, कितने रुपए पे स्टॉक था यहाँ पर जब हमने यहाँ बाय करा होगा? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये था 7 रुपीज़ पर जब ये सुपर ट्रेंड के ऊपर आया। कौन सा स्टॉक है? अडानी इंटरप्राइजेज, जो आज 3,500 रुपये का चलता है। लेकिन मान लेते हैं सुपर ट्रेंड के ऊपर आया था 7 रुपये का था ये। अब ये 7 रुपये का स्टॉक ने एग्जिट कब दिया? अब एग्जिट देखना इसका, ये देखो सुपर ट्रेंड के ऊपर भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और यहाँ दोस्तों ये सुपर ट्रेंड के नीचे आया, यहाँ सुपर ट्रेंड हो गया रेड, और यहाँ पर जाकर के आप एग्जिट हुए, और इस समय ये चल रहा था 35 रुपये का। कितने का? 35 रुपीज़ का। तो कितने गुना हो गया पैसा? कितना गुना पैसा हो गया दोस्तों? पैसा हो गया 5x, 5 गुना। टाइम कितना लगा? 1 साल। अभी हम कहाँ गए? सन 2000 में। सन 2000 में मार्च के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है और 1999 के अंदर ट्रेड लिया गया था। यानी 1 साल में आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड को होल्ड करा और आपने 5 गुना पैसा कमा लिया और आप एग्जिट हो गए। क्या F&O के अंदर इतना इजी है कमाना 1 साल के अंदर 5 गुना? कुछ ट्रेड में जरूर हो सकता है, लेकिन 50-100 ट्रेड लेकर के देखो, फिर पता लगेगा कितना परसेंटेज ऑफ मनी आपका बना। ऑप्शंस बाइंग भी अगर आप करते हो ना और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, तब भी डबल हो जाता है कई बार पैसा। मैंने ऐसे सेटअप्स देखे जिसमें 2 गुना आप कर लेते हो, यानी पैसा डबल हो जाता है। यहाँ तो 5x हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप कहोगे जी अगर स्टॉक नीचे आ जाता तो डूब भी जाता पैसा। तो एक स्टॉक में पैसा थोड़ी ना लगाना है, अपने पोर्टफोलियो को 10 से 20 स्टॉक के अंदर डिवाइड करो। आप भाई आपके पास 1 लाख है तो एक स्टॉक में 5,000 रुपये लगाओ। जैसे कि मैंने अपनी आपको PNL दिखाई थी, तो मैंने 15-20 हज़ार रुपये एक स्टॉक के अंदर लगाए हैं। भाई 3-3.5 लाख रुपए लेकर के 15-20 हज़ार रुपये मैं लगा रहा हूँ, तो मैं 10-20 स्टॉक के अंदर डिवाइड कर लिए ना। एक नहीं चला, नहीं चला,
दूसरा अगर मल्टीबैगर बन गया, मान लेते एक स्टॉक ऐसा था जिसमें आपने 10,000 रुपये लगाए, वो 10,000 पे 50,000 रुपये हो गए, तो उसने इतना पैसा दे दिया, बाकी स्टॉक की रेलेवेंस ही नहीं रही, वो थोड़ा बहुत लॉस में भी चल रहे होंगे, उसने कवर अप कर लिया। तो ये चीज दोस्तों आपको समझने की जरूरत है मार्केट के अंदर। ये होती है मल्टीबैगर ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप स्टॉक को मल्टीबैगर करते हैं। क्या टूल बहुत मुश्किल टूल है? इतना सिंपल सा टूल है सुपर ट्रेंड, जिसको आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो शुरुआत के जो ट्रेंड था ना, 5 गुना जो स्टॉक हुआ, ये बताने का दोस्तों मेन लॉजिक ये था कि एक ऐसा स्टॉक है मार्केट के अंदर अवेलेबल जो 1 साल में 5 गुना होता है। यानी इस स्टॉक के अंदर क्या है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और 5 गुना हुआ है तो कुछ तो फंडामेंटली ठीक भी होगा। ठीक है, फिलहाल हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर हमने ऐसा स्टॉक फाइंड करा जो 1 साल में 5 गुना होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये स्टॉक आगे भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको दे सकता है जो 4-5 गुना हो जाए। यही दोस्तों होता है हिस्ट्री को देखना, स्टॉक की हिस्ट्री को देखो। तो अगर ये अडानी ग्रुप आज इतना चर्चा में बना रहता है, जिसमें हम बात करते हैं कि बबल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जो भी बन गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब बबल बनेगा तो सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे, बात खत्म हुई। जब तक चल रहा है भागने दो। तो जो चर्चा में आज बना हुआ, वो पहले भी ऐसे ही एक्शन देता था, वो पहले भी 5-10 गुना होता था। तो आज की बात नहीं है, पहले से ऐसा रिएक्शन देता है, 20 साल 25 साल पहले से ही इसके एक्शन एंड टेक्निकल्स ऐसे ही रहते हैं। तो यही दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे स्टॉक क्या है, मेरे फेवरेट होते हैं। तो जितने मेरे स्टॉक अपने पीएनएल में आपको दिखाई दे, इसके अंदर ज्यादातर कंपनियां छोटी कंपनियां होती हैं और थोड़े से ये वोलेटाइल होते हैं, ये भागते तो एकदम भागते हैं। तो इनको चूज करने का मेन रीजन यही था। इसीलिए दोस्तों मैंने अडानी इंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल आपको दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब आपने 500% प्रॉफिट कमाया है पीछे वाले स्टॉक में, 5 गुना हो गया, 500% कमाया है प्रॉफिट। अब देख लिया, अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ बाय करा, यहाँ एग्जिट करा। तो यहाँ देखिए 45 रुपये पे बाय करा होगा, एग्जिट 30 रुपये पे करा। आप कहेंगे जो 30% चला गया, तो कोई बात नहीं, मैं 500% कमाया था ना पीछे, 30% चला गया, मार्केट लेके भी तो जाएगी, हमेशा थोड़ा देगी। अब ये देखिए, आपने फिर लिया होगा 40 रुपये पे, फिर एग्जिट करा होगा 25 रुपये पे, फिर 40% चला गया, कोई बात नहीं, आपने 500% कमाया था, 10 स्टॉप लॉस भी लग गया, फर्क नहीं पड़ता। अपने स्टॉक को इक्वल रखिए भाई, 10 स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना, बराबर बराबर पैसा लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। और जो प्रॉफिट आपने जिस स्टॉक से कमा लिया उसको ग्रैब कर लो, वो प्रॉफिट आ गया, अब लगाना उतना ही है वापस। भाई लगाना 15-20 हज़ार ही है, ऐसा नहीं कि इसमें वापस 50,000 लगा दोगे, फिर तो नुकसान हो जाएगा। जितना पहले लगा रहे थे उतना ही लगाओ, या जो प्रॉफिट आया सब में डिवाइड कर दो। जैसे कि 50,000 कमाए, 5-5 हज़ार डिवाइड कर दो, पहले 20,000 लगा रहे थे, अब 25-25 हज़ार लगाना शुरू कर दो, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, आप देखिए सिग्नल मिला, अब देखिए यहाँ सिग्नल मिला, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा, वापस दोस्तों 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए, जब पहले 7 रुपए में खरीदा ना, फिर वापस 10 रुपए में खरीदा, और फिर एग्जिट दे दिया इसने 7 रुपए पे, फिर 30% चला गया। कुल मिलाकर मान लेते 100% चला गया। आपने 50,000 कमाए थे, 50,000 में से 20-25 हज़ार स्टॉक अपने वापस ले गया, लेकिन 25,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर देखिए, फिर इसने सिग्नल दिया यहाँ पर 10 रुपए पे, मतलब 9 रुपए के आसपास आपने फिर बाय करा होगा इस स्टॉक को। 9 रुपए पे जब आपने इसको बाय करा वापस, आप देखिए कहाँ ये एग्जिट करवाएगा, देखते, यहाँ इसने एग्जिट कराया। अब इसने करवाया लगभग 25 रुपए के आसपास, 28 रुपए पे एग्जिट कराया। 9 रुपए की चीज 3 गुना वापस हो गई। तो जो 25,000 रुपए थे ना, वो वापस आपके 75,000 बन गए। तो 50,000 आपने और कमा लिए, 20-25 हज़ार पुराने वाले प्रॉफिट के भी बचे थे, 70-75 हज़ार रुपए ये स्टॉक दे गया। शुरुआत में लगाया कितना था, सिर्फ 10,000 रुपए, तो 7 गुना पैसा ऑलरेडी दे गया। फिर आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर देखिए एक सिग्नल मिला आपको, आपने यहाँ बाय करा होगा और यहीं एग्जिट करा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप निकल गए, कोई बात नहीं। फिर आपने बाय करा 100 रुपए पे इस स्टॉक को, और 100 रुपए से फिर देखिए इसने क्या करा, अब देखिए 400 रुपए पे एग्जिट कराया, फिर 4 गुना पैसा कर दिया इसने। तो हो रहा है ना, 4-4 गुना पैसा बीच बीच में हो रहा है। कितना समय के लिए होल्ड कर रहे हो, 1-1.5 साल के लिए, है ना। कहां पर आगे 2008 में आ गया, 2008 में आने के बाद आपने मल्टीबैगर पैसा कमाया एक पर्टिकुलर स्टॉक से। और देखते हैं, अब देखिए फिर वापस डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर अप ट्रेंड में आ गया, फिर बाय करा होता 200-250 रुपए का, और बाय करके फिर आपने निकाला होता कहां पर 550, डबल हो गया पैसा, फिर डबल हो गया। चलिए फिर एग्जिट करते हैं, फिर आपने यहाँ बाय करा, एग्जिट करा, यहाँ पर अच्छा नुकसान हुआ, यहाँ पर दोस्तों अच्छा नुकसान हुआ, लगभग 50% पैसा आपका उड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपने सारा पैसा नहीं लगाया था जितना आपने कमाया। जो डिवाइड करा हुआ है ना पैसा, 10 भाग में जो डिवाइड करा हुआ है, एक पार्ट वही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर दोस्तों आपने यहाँ बाय करा होगा, फिर एग्जिट करा होगा, यहाँ नुकसान हुआ होगा,
फिर आपने यहाँ बाय करा कितने पे, 200 रुपये पे। फिर देखते हैं कहाँ भागा। अब यहाँ देखिए लगभग 600 पे एग्जिट कराया होगा। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं स्प्लिट हुआ है स्टॉक, मतलब गिरा नहीं है, मतलब एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक दिए है कंपनी ने। तो लगभग 600 रुपये के आसपास आपने एग्जिट करा होगा। तो जब 600 रुपये पे हमने एग्जिट कर लिया तो 3 गुना पैसा आपका फिर हो गया। 200 रुपये पे खरीदा था, फिर देखिए चल रहा है मार्केट। फिर देखिए इसने यहाँ पर एंट्री दी हमें, और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज़ पर, और 100 रुपीज़ से फिर आपने एग्जिट करा 150 रुपये पे, फिर 50% प्रॉफिट। फिर आपने बाय करा नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट। फिर आपने यहाँ बाय करा होगा लगभग 180 के आसपास, 150 रुपये के आसपास, फिर एग्जिट हुआ 150 रुपये के आसपास ही। फिर दोस्तों आपने यहाँ बाय करा होगा लगभग 250 रुपये के आसपास। अब 250 वाला स्टॉक देखिए कहाँ चला गया। और 250 वाले स्टॉक ने यहाँ कहीं एग्जिट कराया होगा आपको 2700 के आसपास। 2700 पे जाके आपने एग्जिट करा, 10 गुना पैसा बना, 10x पैसा बना। तो अगर आपने 20-25 साल सिर्फ ये अडानी वडानी जैसे आपने कुछ 10-15-20 स्टॉक चुन लिए थे, तो हो सकता है 10 स्टॉक काम नहीं करते, लेकिन जो 10 काम करते ना वो तगड़ा पैसा आपका बनाकर देते। 10 छोड़िए, 20 में से मान लेते 15 काम नहीं करते, 5 भी अगर काम करते ना तो वो 5 स्टॉक ने आपको दिया कम से कम 20-25-30 गुना का प्रॉफिट ऑल ओवर। और ये प्रॉफिट इतना प्रॉफिट था कि वो 15 अगर जीरो भी हो जाए ना स्टॉक तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा बनाकर दे दिया 5 स्टॉक ने। 25 गुना 30 गुना अगर ये 5 स्टॉक हो गए आपके, 15 स्टॉक काम नहीं करे, वो जीरो मान लेते हैं कि जीरो ही हो गए, तब भी आप मार्केट से पैसा कमा के निकले। ये दोस्तों पावर होती है मल्टी बैगर ट्रेडिंग की। क्या हमने फंडामेंटल यूज करा? नहीं करा। क्या हमने टेक्निकल यूज करके सिर्फ एग्जिट एंट्री मिल गई? सिर्फ इतना ही काफी था। बस हमने क्या करा, टाइम फ्रेम को बड़ा कर लिया, फ्लक्चुएशंस कम कर ली। अगर यही मैं अगर 1 डे का टाइम फ्रेम कर दूंगा यहाँ पर, तो मार्केट 5-10% ऊपर नीचे अमूमन हो जाती है, स्टॉक भी 15-20% नॉर्मली हो जाते हैं। उस बीच में क्या होगा, आपको इतनी ज्यादा नॉइजेस मिलेगी, बार बार आप एंट्री करोगे, बार बार एग्जिट करोगे, कभी लगेगा बुलिश है, कभी लगेगा बेयरिश है। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स आपके नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी चीज यूज करो, बेनिफिट आएगा। चलिए अडानी इंटरप्राइजेस को छोड़िए, अब एक स्टॉक ऐसा देखते हैं जो कभी 400 रुपए का ट्रेड किया करता था, और वो 400 रुपए का स्टॉक गिरता गिरता कितने पर आ गया, 5 रुपए पे आ गया। अभी भी 20-25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो 5 रुपए पे जो ट्रेड करने लगा, जिसमें बहुत लोगों ने अपना पैसा खोया, क्या इसी मेथड से क्या वो पैसे बनाकर देके जाता? तो वो जरा एक बार देखते हैं। तो ये दोस्तों स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक ने एक बार 400 रुपए का हाई लगाया था, और 400 रुपए से फिर वो 500 रुपए पे आ गया था। जो भी उसकी न्यूज आई, बीच में उनका पैसा 3-4 कंपनियां थी वो कोलैप्स हो गई। ज्यादातर पैसा इन्होंने उन्हीं को डिवाइड कर रखा था। इन्होंने मेनली पता है गलती क्या कर रखी थी यस बैंक ने। अमूमन जो बैंक होता है ना, वो बैंक बहुत जगह छोटे छोटे डेट्स देता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड दे दिया, बहुत लाखों लोगों को क्रेडिट कार्ड बांट दिए, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, 5-5 लाख का, 10-10 लाख का लोन बहुत सारे लोगों में बांट दिया। और बड़े बड़े लोन कुछ बांटे, लेकिन इतना नहीं बांट दिए कि अगर वो कोलैप्स हो गए तो पूरा बैंक कोलैप्स हो गया। तो यस बैंक ने क्या कर रखा था, छोटे छोटे वाले काम तो कर नहीं रखे थे। भाई क्रेडिट कार्ड दे दो, छोटे छोटे लोगों को बांट दो, जिनको छोटा डेट चाहिए, 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। इन्होंने 3-4 कंपनियां पकड़ ली, वो सारा पैसा अपने उनको दे दिया। अब क्या है कि रिलैक्सफुल बैठे हैं, इन्होंने 4 कंपनी को दे दिया, उनकी तरफ से ब्याज आ रहा है, हमारा बैंक का काम चल रहा है। अब वो क्या है, कंपनियां कोलैप्स हो गई, कंपनियां कोलैप्स होगी, पूरा बैंक कोलैप्स हो गया। तो ये देखने वाली बात जरूर है कि मेन रीजन यस बैंक के डूबने का क्या था। वो चारों कंपनियां कोलैप्स हो गई, वो कंपनियां कोलैप्स होगी, बैंक का पैसा वो दे नहीं पाए, वो बैंक करप्ट हो गए, इनको पैसा मिला नहीं, ये बैंक डूब गया। राइट, तो ये रीजन हुआ। यही पैसा अगर इन्होंने लाखों लोगों में 1-1 लाख रुपए बांटा होता, तो मान लेते 5-10% लोग कोलैप्स हो गए, 90% तो पैसा दे देते। तो जो छोटे डेट लेने वाले हैं ना, जैसे कि हम जैसे लोग हैं जो 5 लाख 10 लाख का डेट लेने वाले हैं, हम कोलैप्स नहीं करते, कोलैप्स करते बड़ा पैसा लेने वाले। तो हमको दे दोगे, हमसे तो निकाल भी लेते हैं पैसा। ये तो बात समझ रहे हो आप? तो ये गलती यस बैंक ने करी थी, जिस वजह से यस बैंक डूबा था। लेकिन फिर भी मान लेते कि अगर आप इसके ऊपर मल्टी बैगर ट्रेडिंग कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते? मान लेते कि आपने यहाँ बाय करा होता, 25 रुपए पे स्टॉक को बाय करा, एग्जिट इसने कराया 60 रुपए पे, 3 गुना हो गया पैसा, 3 गुना नहीं 2.5 गुना पैसा हो गया। चलिए 2.5 गुना हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर आपने बाय कर लिया यहाँ पर लगभग 65 रुपए पे, फिर दोस्तों आपने यहाँ एग्जिट कर दिया 90 रुपए पे, फिर आपका 50% बन गया। फिर आपने यहाँ बाय करा, यहाँ एग्जिट करा, ठीक है, आपने थोड़ा पैसा खोया, 10-15% यहाँ पर चला गया, कोई बात नहीं। फिर आपने यहाँ बाय करा लगभग 75 रुपए पे, फिर देखिए एग्जिट करा होगा आपने 140, पैसा हो गया डबल। तो आपको पता है कि यस बैंक ना 3-4-5 गुना पैसा तो दे नहीं रहा, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस दे रहा था पुराने चार्ट में। ये यहाँ 2 गुना तो कर रहा है, 2 गुना के आसपास कर रहा है, 1 गुना के आसपास कर रहा है,
तो इस स्टॉक से आप इतनी ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो इस स्टॉक से दोस्तों आप इतनी ही उम्मीदें इन फ्यूचर रख सकते हैं, ये इतना ही वोलेटाइल होता है। तो ये स्टॉक वो वाला नहीं है जो 5-10 गुना आपको पैसे दे जाए, तो ये आपको सोचना समझना है, पुरानी हिस्ट्री देखिए तब आपको पता लगेगा। तो ये आगे भी आपको कुछ ऐसा ही रिटर्न देगा। तो ये देखिए, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको खरीदा 160 रुपये का, और यहाँ देखिए मुझे लगभग 230 रुपये का निकालना पड़ेगा, 70-80% का प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, पुराने चार्ट में ऐसा ही दिख रहा है। तो अडानी 4-5 गुना हो रहा था, तो वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इसने यहाँ फिर सिग्नल दिया, और यहाँ बाय करते, यहाँ एग्जिट करते, ज़्यादा पैसा नहीं बनता मेरे ख्याल से, 10-20% का पैसा बनता है। फिर देखिए यहाँ पर बाय करते, यहाँ एग्जिट करते, आपको नुकसान हो जाता 20% का। फिर आप यहाँ बाय करते, यहाँ एग्जिट करते, फिर आपको नुकसान हो जाता कितना, लगभग 40% का। अब ये वो वाला टाइम है जहाँ पर ये गिरना शुरू हुआ था। तो पहले आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ 20% का नुकसान हुआ, यहाँ 40% का हुआ, कोई बात नहीं, आपने कुछ हज़ार रुपये खो दिए, लेकिन पीछे आपने बहुत पैसा कमाया इसके अंदर। और उसके बाद देखिए कोलैप्स ही हो गया। अब देखिए कहाँ चला गया स्टॉक, ये लगभग 4-5 रुपये में आ गया था स्टॉक ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इसने सिग्नल दिए बाय करने के, यहाँ बाय करा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए, यहाँ बाय करा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए, दोबारा कोई सिग्नल आया नहीं। तो जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो एक दिन कोलैप्स हो गया, टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट से आप उसको पहले ही समझ पाए, और आप पहले ही 350-250 के लेवल पे आप एग्जिट कर दिया आपने, और वो कोलैप्स हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ा। जिन लोगों ने अपना पैसा डुबाया, आपने बल्कि कमाया होगा अगर आप रेगुलर येस बैंक पे काम कर रहे होते तो ये दोस्तों पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। जब आप कमाने पर आओ तो रज के कमाओ, जितना स्टॉक भाग रहा है भागने दो, पैनिक मत करो। और जब स्टॉक नहीं दे रहा तो उसको 20%, 30%, 40%, 50% दे दो, क्या फर्क पड़ता है। 50% ऑल ओवर कैपिटल पे थोड़ी ना दे रहे हो आप, आपने पार्ट करे हुए ना, 20 पार्ट करे हुए स्टॉक के, 20 पार्ट में से एक पार्ट में 50% चला गया, तो कितना परसेंट चला गया, 2-3% तो गया आपके पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा तो नहीं गया। तो ये दोस्तों होती है मल्टी बैगर ट्रेडिंग, जो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूँ इससे आपकी साइकोलॉजी में काफी फर्क पड़ा होगा। और बहुत कम ट्रेड लेने होते हैं, ज्यादा ट्रेड लेने ही नहीं होते, लंबे समय के लिए आप होल्ड करते हो, 2-3 साल के लिए होल्ड करते हो, बढ़िया पैसा बनता है। तो ये थी दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मल्टी बैगर ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप 10x 5x जैसे मैंने आपको स्टॉक बताए आप कर सकते हो। अब एक काम करिए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। एक तो एक स्टॉक था DLF जो डूबा था, तो उसका 15-20 साल का देखो कि क्या पैसा बना या नहीं बना। DLF ऊपर गया था ना 1000-1200 का, फिर नीचे आ गया था 100-150 रुपये पे, वो आप देख लीजिए। एक PNB देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्स्ट केसेस वाले स्टॉक देख लीजिए कि अगर आप उनके ऊपर काम कर रहे होते तो खराब से खराब क्या हो सकता था, वो आप देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती है। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है ये मल्टी बैगर वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दिखाना मेन मोटिव नहीं था, आप वेरियस इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं, RSI यूज़ कर सकते हैं, MACD आपको अच्छे सिग्नल देगा बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी ज़्यादा नॉइस मिलेगी, लेकिन 1 वीक का बड़ा टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम फ्रेम है जो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बाकी दोस्तों किसी भी चीज़ को लाइव अप्लाई करने से पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। कभी मार्केट इन फ्यूचर अगर कभी क्रैश करेगी तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों को सोच समझ कर चले, नुकसान कभी भी हो सकता है, कभी भी आपका पैसा 20-30-40% डूब सकता है। तो चीज़ों को पहले सोचे समझे, पेपर ट्रेड करें, और जब चीज़ें ठीक लगे तो थोड़ा पैसा लगा के ट्राई करें। अब जब कंफर्ट जोन में आप आ जाओ तो उसके बाद ज़्यादा पैसा धीरे धीरे लगाओ, और कभी भी डेट वाला पैसा मार्केट में मत लगाओ। जो आप अपनी सेविंग के लिए पैसा रखते हो, सेविंग का थोड़ा सा पार्ट मार्केट में लगाना चाहिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। वही एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए थोड़ा सा पार्ट लगाएंगे, ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में वो पैसा कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में हाई चांसेस आप कर दोगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रिलैक्सफुल रहोगे, आपके ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट और आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं आएगा। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि चीज़ें कैसे करनी है। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक दोस्तों हमने इंटरनेट ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च करा है, जो पहली बार हमारी वीडियो के ऊपर आए हैं, जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमने साइकोलॉजी, किस तरीके से आप इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं, F&O वगैरह की स्कैल्पिंग, साथ में सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी कैश की ट्रेडिंग, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो, उसके बारे में दोस्तों मैंने गाइडेंस दी है। और बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स है, और बैक टेस्ट के साथ मैंने आपको दिखाया है। कुछ आपको सेटअप के अंदर मैं अपना PNL भी दिखाऊंगा कि मैंने कितना पैसा कमाया, वो आपके साथ शेयर करूंगा।
तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि कितनी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, मार्केट में रिस्क क्या है। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। थोड़े से आपको काम करने हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए इस वीडियो को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है। और साथ में गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए ताकि हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा सके कोर्स। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।